कंकाल, चंचल, ठंडा, चंदन। जिन लोगों को पता है वो तो पढ़ सकते हैं, मगर जिन लोगों को पता नहीं है वो कैसे पढ़ेंगे। स्टूडेंट को अगर हिंदी पढ़ने में या लिखने में कोई भी प्रॉब्लम है तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके बच्चे हिंदी पढ़ तो सकते हैं मगर संयुक्त अक्षर होने से ही प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बताऊंगी ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं संयुक्त व्यंजन के साथ संयुक्त वर्ण, अनुस्वर व विसर्ग, 12 अक्षरिया अनुस्वर जो साधारण अनुस्वर है और संयुक्त अनुस्वर है और शिरोरेखा सभी डिटेल में बताऊंगी। हिंदी में 3 स्वतंत्र वर्ण व अक्षर है, वो क्या क्या है चलिए देख लेते हैं। च, त्र, ज्ञ। तो च लिखने के लिए क प्लस श लिखना पड़ेगा, त्र लिखने के लिए त प्लस र और ज्ञ लिखने के लिए ज प्लस य। अभी चलिए जान लेते हैं 12 अक्षरिया क्या है। व्यंजन वर्ण के साथ अ को छोड़ के जो स्वर वर्ण है, जब वो दोनों का मिलन हो जाता है उसी को ही 12 अक्षरिया कहते हैं। तो देखिए 12 अक्षरिया इस प्रकार से लिखा जाता है किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ। तो लिखने का तरीका ऐसे है, क के साथ आ, क के साथ ई, क के साथ ई, क के साथ ऊ, क के साथ ऊ, ऐसे आपको 12 अक्षरिया लिखना पड़ेगा। शिरोरेखा क्या है? देखिए जब हम लोग हिंदी कोई भी लेटर को या वर्ण या अक्षर को लिखते हैं, उसके माथे पर एक दाग, जैसे ये देखिए रेड कलर से मैंने दिखा दिया इसको, ये देना पड़ता है। इसी को ही शिरोरेखा कहा जाता है हिंदी में। हिंदी में शिरोरेखा देना मस्ट है। इसको आपको नियम करके जैसे लिखा जाता है कोई भी लेटर, उसी हिसाब से आपको शिरोरेखा देना ही पड़ेगा। अभी चलिए जान लेते हैं अनुस्वर व विसर्ग के बारे में। देखिए क के ऊपर त के ऊपर बिंदी जैसा है, त 2 डॉट जैसा और स के बाद में भी 2 डॉट, और च के ऊपर चंद्रबिंदु और द के ऊपर भी चंद्रबिंदु। अनुस्वर को हिंदी में 2 रूप से यूज़ किया जाता है। एक जैसे देखिए क के ऊपर त के ऊपर बिंदी जैसा है, इस जैसा, और चंद्रबिंदु। तो अनुस्वर को ये 2 रूप में हिंदी में यूज़ किया जाता है। हिंदी में अगर किसी भी वर्ड में विसर्ग है तो आपको ह जैसा बोलना पड़ेगा, जैसे अतः, पुनः। हिंदी में अनुस्वर 2 रूप से यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं कब आपको चंद्रबिंदु जैसा देना पड़ेगा और कब अनुस्वर देना पड़ेगा। तो चंद्रबिंदु लिखने के लिए नियम क्या है? नियम है कि किसी भी वर्ड में अगर कोई भी लेटर के बाद अगर कोई मात्रा है पास या नीचे, ठीक है, तब जाके आपको चंद्रबिंदु यूज़ करना पड़ेगा और इसको आपको प्रोनाउंस करना है अनुस्वर जैसा ही। अभी अनुस्वर लिखने के लिए नियम क्या है? मात्रा अगर अक्षर या वर्ण के ऊपर है तभी आपको अनुस्वर लिखना है। अनुस्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक है साधारण अनुस्वर और एक है संयुक्त अनुस्वर। अनुस्वर को जब निज स्थान पर यूज़ किया जाता है तब उसको साधारण अनुस्वर कहा जाता है। जैसे देखिए श के ऊपर है और ये स के ऊपर है, ठीक है, ये साधारण अनुस्वर है। य से लेकर ह तक इसमें साधारण अनुस्वर यूज़ किया जाता है। अभी संयुक्त अनुस्वर के ऊपर कुछ शब्द देख लेते हैं। कंकाल, चंचल, ठंडा।
अभी इसको लिखने के लिए या पढ़ने के लिए जो नियम है वो मैं बता देती हूँ। देखिए, कंकाल चंचल ठंडा, इसको बोलने के लिए आपको देखना पड़ेगा, कंकाल के लिए आपको देखना पड़ेगा ये क वर्ग में से है, तो क वर्ग में से जो फिफ्थ लेटर है अनुस्वर को उसी हिसाब से प्रोनाउंस कीजिए। तो फर्स्ट कंकाल के लिए आपको क्या देखना है, ये क है, क वर्ग में से, और उसके लिए आपको जो फिफ्थ लेटर है अनुस्वर उसी हिसाब से प्रोनाउंस करना है। चंचल च वर्ग में से है, तो ऊपर जो अनुस्वर है उसके लिए आपको फिफ्थ लेटर क्या है वो देखना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से आपको अनुस्वर के लिए वही साउंड यूज़ करना पड़ेगा। चंचल। और ठंडा, ठंडा ये ट वर्ग में से है, तो ट वर्ग का जो फिफ्थ लेटर है वो है अण, तो अण को आपको ये जो अनुस्वर है उधर ही आपको बोलना पड़ेगा, ठंडा, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे संयुक्त अनुस्वर जब यूज़ किया जाता है या बोला जाता है या पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, उसके लिए आपको वर्ग पहले देखना है और सेम वर्ग में से जो फिफ्थ लेटर है अनुस्वर को फिफ्थ लेटर के हिसाब से ही प्रोनाउंस कीजिए। थैंक यू।